कंपल्सन मजबूरी वाले वाक्य कह सकते हैं, या मजबूरी वाले एक्शन कह सकते हैं, या मजबूरी वाले सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे जरा आप लोग बताइए, गोबर किसे उठाना अच्छा लगता है? आप सुबह से उठे, मम्मी आज मेरा गोबर उठाने का मन कर रहा है, आज मैं जितना गोबर, जब जितने जानवर है गाय भैंस है सबका गोबर मैं ही उठाऊंगा। तो जरा बताइए गोबर उठाना किसे अच्छा लगता है? किसे अच्छा लगता है? नोबडी वांट्स टू कलेक्ट डंग, नोबडी वांट्स टू पिक अप काउ डंग। कोई भी गाय का गोबर या भैंस का गोबर उठाना पसंद करता है? अच्छा तुम ही सोचो, काउ डंग उठाना किसी को अच्छा लगेगा? गाय का गोबर या भैंस गोबर, एक गोबर उठाना अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन सुबह सुबह उठे, मम्मी आज मेरा बर्तन धुलने मन कर रहा है, आज जितना बर्तन है पूरे मोहल्ले के बर्तन में धुल दूंगा या धुल दूंगी। अच्छा लगता है बर्तन धुलना? जरा बताइए, बर्तन धुलना अच्छा लगता है? पोछा लगाना अच्छा लगता है? झाड़ू लगाना अच्छा लगता है? ठंडक में नहाना अच्छा लगता है? नहीं। मतलब आई मीन टू से दैट आपको जो काम करना अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी आप करते हैं, तो उसको बताने के लिए आपको लाना पड़ेगा क्या? कंपल्सन। जैसे दवाई खाना किसे अच्छा लगता है? दवाई खाना अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन खाना पड़ता है कि नहीं? खाना पड़ता है। अच्छा करेले की सब्जी किससे पसंद है? कद्दू की सब्जी किससे पसंद है? कुछ लोगों को पसंद होगा, मैक्सिमम को नहीं पसंद है, बट खाना पड़ता है कि नहीं? कभी खाना पड़ता है। नेनुआ इस समय बन रहा है, नेनुआ 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 दिमाग खराब कर दिया, लेकिन खाना पड़ता है। खाना पड़ता है कि नहीं? खाना पड़ता है। तो आई मीन टू से दैट द वर्क you don't like to do that, but you have to do that, then you have to use a topic compulsion. compulsion क्या है? मजबूरी वाले बात। जब आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं गोबर नहीं उठाना चाहता हूँ बट उठाना पड़ता है, भाई मेरे यहाँ जानवर है, ठीक है, उठाना पड़ता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू? इज इट क्लियर? हाँ, मैंने कहा मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ फिर भी मुझे करना पड़ता है, ये करना पड़े तो लगता है कंपल्सन। क्या लगता है? कंपल्सन। इसका जो पुराना स्टाइल था तो कहते थे आई डोंट वांट टू डू दैट बट इट इज माय कंपल्सन टू डू दैट। मैं नहीं करना चाहता लेकिन ये मेरी मजबूरी है, करना पड़ता है। इट इज माय कंपल्सन टू दैट, ये मजबूरी उसे करने के लिए। लेकिन नहीं, उसका जो एक आसान तरीका है आप कैसे बताएंगे? तो प्रेजेंट में मुझे बताना होगा। अच्छा ये जो कंपल्सन शब्द आया ये कंपेल से आया। कंपेल मतलब विवश करना। क्या हो जाएगा? विवश करना। बोलो कंपेल्ड, कंपेल्ड। इसी तरह एक होता फोर्स, फोर्स होता मजबूर करना, विवश करना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म फोर्स्ड, फोर्स। जैसे मैं मजबूर हूं, बोलो आई एम कंपेल्ड, बोलो आई एम कंपेल्ड, हाँ बोलो आई एम कंपेल्ड। मैं मजबूर हूं, मैं विवश हूं। कहते नहीं बहुत लोग आई एम कंपेल्ड। क्या कह सकते हो? बोलो आई एम कंपेल्ड, बोलो आई एम कंपेल्ड। हाँ आई एम कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब क्या? विवश। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर, भैया आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी होता ना ऐसा, आप मजबूर होते कुछ कर नहीं सकते, किसी की हेल्प करना होता लेकिन करना चाहते बट आप कर नहीं सकते, मजबूर होते हैं, घर वाले को मना किया होते हैं कि नहीं करना है। अब देखिए कंपल्सन को बताने के लिए जो मेन चीज है वो है बाबू तुम्हारा, यही देखिए, यही आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है। हैज टू, हैव टू, हैड। कंपल्सन बताना चाहते हैं, मजबूरी बताना चाहते हैं, तब आपको प्रयोग करना पड़ेगा। बोलो हैज टू, हैव टू, हैड टू। बोलो हैज टू, हैव टू, हैड टू। हिंदी की अगर बात करेंगे तो करना है या करना पड़ता है। देखिए करना पड़ता है, ठीक है, करना है या करना पड़ता है। और पास्ट में रहेगा तो करना पड़ा। क्या हो जाएगा? करना पड़ा। अभी हम सेंटेंस आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए बोलो हैज टू, हैड टू, हैड टू। जब आप कहना चाहते हैं कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, जैसे तो कैसे बताओ? बोलो आई हैव टू, बोलो आई हैव टू। एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बोलो आई हैव टू, बोलो आई हैव टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। वैसे बोलिए I have to as a first form. बोलो आई, बोलो आई हैव टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. बोलो आई हैव टू एक्शन फर्स्ट I फॉर्म। have to as a first form. हाँ, मुझे जब बताना मुझे ये काम करना पड़ता है या करना है तो क्या लगाओगे? आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। I have to do dishes. अच्छा आप लोग बर्तन धुलना पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू डू डिशेस? I don't like to do dishes. Well, I don't like to I don't like to do dishes, do dishes. but But I have to I have to do dishes. कहना चाहते हैं मुझे कोई काम करना पड़ता है, जैसे मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। बर्तन धुलना चाहते हैं? नहीं, बट धुलना पड़ता है। बोलो आई हैव टू I have to डू डिशेस, do dishes. आई हैव टू डू डिशेस। I have to do dishes. फिर से बोलिए। I have to do dishes. हाँ, मुझे खाना बनाना पड़ता है। I have to prepare. बोलो आई हैव टू I have to कुक फूड। cook food. बोलो आई हैव टू I have to प्रिपेयर फूड। prepare food. फिर से बोलिए। I have to
prepare food. बोला आई हैव टू प्रिपेयर फूड, I have आई हैव टू प्रिपेयर फूड। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ऐसे इसी तरह जब आपने कहा मुझे कुछ करना पड़ता है, जैसे मुझे दवाई खानी पड़ती है, I have to take medicine. बोला आई हैव टू टेक मेडिसिन। I have to take medicine. जैसे बोलिए I have to take medicine. आई हैव टू टेक मेडिसिन। I have to take medicine. बोला आई हैव टू I have to टेक take मेडिसिन। medicine. आई हैव टू I have to टेक take कद्दू। kaddu. बोला आई हैव टू टेक कद्दू। I have to take kaddu. आई हैव टू टेक करेला। I have to take karela. मुझे करेला खाना पड़ता है, खाना पड़ता ना। बोला आई हैव टू I have to टेक मेडिसिन। take medicine. बोला आई हैव टू I have to बोला आई हैव टू I have to पॉलिश द शूज। polish the shoes. जूता पॉलिश करना किसी को अच्छा लगता है? करना पड़ता है, अपना जाना है स्कूल। अच्छा, कपड़ा आयरन करने में तो और दिक्कत होता है, मन करता है कपड़ा आयरन करने का नहीं। बोला आई हैव टू I have to बोला आई हैव टू I have to आयरन द क्लॉथ। iron the cloth. बोला आई हैव टू I have to आयरन द क्लॉथ। iron the cloth. हाँ, अब बोला आई हैव टू I have to बोला आई हैव टू I have to मॉप द फ्लोर। mop the floor. फिर से बोलिए I have to mop the floor. हाँ, मुझे पोछा लगाना पड़ता है। बोला आई हैव टू मॉप द फ्लोर। I have to mop the floor. अच्छा, आटा गूंथना किसी को अच्छा लगता है तो क्या लगाओगे? बोला आई हैव टू I have to बोला आई हैव टू I have to मॉप mop द the फ्लोर। स्पेलिंग अलग हो जाएगा। देखिए, इसमें डबल ओ में फर्स्ट वाला हो जाएगा, यू वाला क्या हो जाएगा? आटा गूंथना या नीड भी कह सकते हैं, ठीक है। बोला आई हैव टू I have to आई हैव टू I have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first form. फिर से बोलिए I have to action first form. बोला आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। I have to action first form. जस्ट लिसन टू मी, अगर जब आप बताना चाहते हैं मुझे कोई काम करना पड़ता है तो कैसे बताएंगे? आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा अच्छा रोटी बनाना भी, रोटी बनाना अच्छा लगता है आप लोग को? नहीं, बट बनाना पड़ता है। सारा खाना बनाना अच्छा लगता होगा लेकिन रोटी नहीं, उसमें चैलेंज है भाई, हाथ तो जल जाता है और थोड़ा सा वो लगता है। बोला आई हैव टू I have to प्रिपेयर prepare रोटी। roti. आई हैव टू प्रिपेयर रोटी। I have to prepare roti. ऐसे बोलिए I have to prepare roti. बोला आई हैव टू प्रिपेयर रोटी। I have to prepare roti. बोला आई हैव टू I have to प्रिपेयर रोटी। prepare roti. बोला आई हैव टू प्रिपेयर रोटी। I have to prepare roti. मुझे रोटी बनाना अच्छा लगता है कि पड़ता है? मुझे रोटी बनाना पड़ता है। क्या होता है? मुझे रोटी बनाना पड़ता है। बोला आई हैव टू I have to प्रिपेयर prepare रोटी। रोटी। जस्ट लिसन टू मी, मैंने कहा मुझे रोटी बनाना पड़ता है। बोला आई हैव टू प्रिपेयर रोटी। I have to prepare roti. आई हैव टू प्रिपेयर रोटी, ठीक है। जैसे मेरे पास गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है ना, दो पहिया है तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन क्या हर बार मेरा दो पहिया अवेलेबल रहेगा? नहीं, तो कभी कभी गाड़ी किराए पे लेने पड़ता है। बोलो आई हैव टू I have to हायर द कैब। hire the cab. बोलो आई हैव टू I have to हायर द कैब। hire the cab. हाँ, मुझे गाड़ी किराए पे लेनी पड़ती है। अच्छा देखिए, जब आप का घर बड़ा सा है, आंगन में कैरी लगाए, फूल लगाए हैं, ठीक है, तो उसकी सफाई करनी पड़ती है कि नहीं? घास फूस उखाड़ के फेंकना पड़ता है कि नहीं? कटाई छटाई करनी पड़ती है कि नहीं? क्या कहेंगे? नो, सॉरी। बोलो आई हैव टू I have to मोw द लॉन। mow the lawn. बोलो आई हैव टू I have to मोw द लॉन। mow the lawn. मोw द लॉन मतलब लॉन के मतलब घर के आंगन जो होता है, मतलब घर के आगे जो आंगन होता है उसे लॉन कहते हैं, और उसमें जो फूल पत्ती लगा होता है उसकी कटाई छटाई करना, उसकी सफाई करना क्या हो जाता है? मोw द लॉन। बोलो आई हैव टू I have to मोw द लॉन। mow the lawn. आई हैव टू मोw द लॉन। मुझे कटाई छटाई करना पड़ता है। ऐसे पौधों को पानी देना पड़ता है, जब देखो तब हर हफ्ते में देना पड़ता है पानी। देना चाहते पानी? नहीं। बोलो आई हैव टू I have to वाटर द प्लांट्स। water the plant. फिर से बोलिए I have to water the plant. बोलो आई हैव टू वाटर द प्लांट्स। I have to water the plant. फिर से बोलिए I have to water the plant. बोलो आई हैव टू I have to वाटर द प्लांट्स। water the plant. मुझे पौधों को पानी देना पड़ता है, और नहीं देना पड़ता क्या लगेगा? I don't have to. हाँ, देखिए फर्स्ट फॉर्म है ना, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डू नॉट। यही बात को जॉग योर माइंड, अपना दिमाग लगाना है, जस्ट यूटिलाइज योर ब्रेन। या फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव बोर्ड क्या लग जाएगा? टाइम ऑफ। डू नॉट, डज नॉट। बोला आई डोंट हैव टू I don't have to. बोला आई डोंट एक्शन Action. फर्स्ट फॉर्म। First form. मुझे बर्तन नहीं धुलना पड़ता है। I don't have to do dishes. बोला आई डोंट हैव टू डू डिशेस। I don't have to do फिर dishes. से बोलिए I don't have to do dishes. आई डोंट हैव टू डू डिशेस। I don't have to do dishes. मुझे बर्तन नहीं धुलना पड़ता। मैंने कहा मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। I don't have to cook food. बोला आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फूड। I don't have to prepare food. आई डोंट हैव टू कुक फूड। I don't have to cook food. मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। मैंने कहा मुझे
दवाई नहीं खानी पड़ती है। I don't have to take medicine. बोलो आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन। I don't have to take medicine. आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन। ऐसे मैंने कहा मुझे कपड़ा इस्त्री नहीं करना पड़ता है। I don't have to iron the clothes. बोलो आई डोंट हैव टू I don't have to iron the clothes। iron the clothes. आई डोंट हैव टू iron the clothes। I don't have to iron the clothes. मुझे कपड़े इस्त्री नहीं करना पड़ता है। ऐसे मैंने कहा मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है। I don't have to mop the floor. बोलो आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। I don't have to mop the बोलो floor. आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। I don't have to mop the floor. ठीक है। ऐसे मैंने कहा मुझे पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। I don't have to water the plants. बोलो आई डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स। I don't have to water the plants. कैसे बोलिए? I don't have to water the plants. आई डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स। ऐसे मैंने कहा मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ती। I don't have to prepare roti. बोलो आई डोंट हैव टू प्रिपेयर रोटी I don't have to prepare roti. बिकॉज Because माय मदर my mother प्रिपेयर्स रोटी prepares roti फॉर मी। for me. ऐसे क्वेश्चन पूछना तो बाबू इसे डू को क्या करेंगे? आगे. बोलो डू यू Do you हैव टू have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first form? बोलो डू यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Do you have to action first form? ऐसे बोलिए। Do you have to action first form? बोलो डू यू हैव टू Do you have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first form? हाँ जैसे क्या सर आपको बर्तन धुलना पड़ता है? Do you have to do dishes? ऐसे बोलिए। Do you have to do dishes? आई हैव टू डू डिशेस। मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। Do you have to prepare food? और डू यू हैव टू प्रिपेयर फूड। Do you have to prepare food? आई हैव टू प्रिपेयर फूड। मुझे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है। क्या आपको दवाई खानी पड़ती है? Do you have to take medicine? आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई खानी पड़ती है। क्या आपको कपड़ा इस्त्री करना पड़ता है? Do you have to iron the clothes? और डू यू हैव टू आयरन द क्लॉथ्स। Do you have to iron the clothes? आई हैव टू आयरन द क्लॉथ्स। मुझे कपड़ा इस्त्री करना पड़ता है। क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? Do you have to mop the floor? डू यू हैव बोलो डू यू हैव टू Do you have to मॉप द फ्लोर। mop the floor? आई डोंट हैव टू मॉप द फ्लोर। I don't have to mop the floor. मुझे पोछा नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। क्या आपको रोटी बनाना पड़ता है? Do you have to prepare और roti? डू यू हैव टू प्रिपेयर रोटी। Do you have to prepare roti? आई डोंट हैव टू प्रिपेयर रोटी। मुझे रोटी नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है। ऐसे क्या आपको गाड़ी किराए पे लेनी पड़ती है? Do you have to hire a cab? और डू यू हैव टू हायर द कैब। Do you have to hire a cab? आई डोंट हैव टू हायर द कैब। मुझे गाड़ी किराए पे नहीं लेनी पड़ती है। ऐसे क्या आपको पौधों को पानी देना पड़ता है? Do you have to water the plants? और डू यू हैव टू वाटर द प्लांट्स। Do you have to water the plants? आई हैव टू वाटर द प्लांट्स। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? Do you have to tell a lie? और डू यू हैव टू टेल लाई। Do you have to tell a आई lie? डोंट वांट टू टेल लाई बट सम टाइम आई हैव टू टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। हैव यू गॉट इट? I got it, sir. ठीक है। अब यहाँ देखिए उसने कोई काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ही या सी। क्या लगेगा? हैज टू एक्शन फर्स्ट। मैंने कहा उसे रोटी बनाना पड़ता है। तो बोलिए उसे रोटी बनाना पड़ता है। He has to prepare roti. कैसे बोलिए? He has to prepare roti. He has to prepare. कैसे बोलिए? He has to prepare roti. उसे स्कूल जाना पड़ता He है। has to go to school. he has to go to school। He has to go to school. हाँ, उसे बाइक चलाना पड़ता He है। has to ride the bike. अच्छा ठंडी में कोई बाइक चलाना चाहता है लेकिन चलाना पड़ता है। बोलो he has to He has to ride the bike। ride the bike. he has to ride the bike। He has to ride the bike. उसे बाइक चलाना पड़ता है। उसे कपड़े धुलने पड़ते हैं। He has to wash the clothes. he has to wash the clothes। He has to wash the clothes. कैसे बोलिए? He has to wash the clothes. बोलो he has to He has to wash the cloth। wash the clothes. उसे कपड़े धुलने पड़ते हैं। ऐसे कोई काम करना पड़ता है। बोलो he has to do dishes। Do dishes. he has to do dishes। He has to do dishes. he has to He has to mow the lawn। mow the lawn. हाँ उसे आंगन में जो फूल पत्ती है उनको सफाई करनी पड़ती है। बोलो he has to He has to prepare रोटी। prepare roti. बोलो he has to He has to polish the shoes। polish the shoes. बोलो he has to polish the shoes। He has to polish the shoes. हाँ उसे जूता पॉलिश करना पड़ता है। ठीक है। और नहीं करना पड़ता तो क्या हो जाएगा? He does not. हाँ वेरी गुड। बोलो it doesn't have to। He doesn't have to. बोलो it doesn't have to He doesn't have to. action first form। Action first form. बोलो it doesn't have to He doesn't have to. action first form। Action first form. it doesn't have to action first form। बोलो it doesn't have to He doesn't have to. action first form। Action first form. बोलो it doesn't have to He doesn't have to. action first form। Action first form.
बोलो ही डजंट हैव टू He doesn't have to. एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first. मैंने कहा उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। He doesn't have to prepare food. बोलो ही डजंट हैव टू प्रिपेयर फूड। He doesn't have to prepare फिर food. से बोलिए, He doesn't have to prepare food. बोलो ही डजंट हैव टू He doesn't have to मॉप द फ्लोर। mop the floor. ही डजंट हैव टू प्रिपेयर रोटी। He doesn't have to prepare roti. बोलो, He doesn't have to prepare roti. बोलो ही डजंट हैव टू He doesn't have to वॉश द क्लॉथ। wash the clothes. उसे कपड़े नहीं धुलने पड़ते हैं। आपको पूछना तो इसी डज को आगे। बोलो डज ही Does she हैव टू have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first form? कोई दिक्कत बताइए। बोलो डज ही हैव टू Does he have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first ठीक form? है, क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है? Does he have to mop the floor? डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर। Does he have to mop the फिर floor? से बोलिए। Does he have to mop the floor? ठीक है, क्या उसे पौधों को पानी देना पड़ता है? Does he have to water the plants? बोलो डज ही हैव टू Does he have to वाटर द प्लांट्स। water the plants? हाँ, केवल यही हैज रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा? हैव टू। बोलो डज ही हैव टू Does he have to वाटर द प्लांट्स। water the plants? ही हैज टू He has to वाटर द प्लांट्स। water the plants. बोलो ही डजंट हैव टू He doesn't have to वाटर द प्लांट्स। water the plants. हैव यू गॉट इट? I got sir. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। अभी हमें बर्तन धुलना पड़ता है। मैंने कहा मुझे बर्तन धुलना पड़ता है, तो क्या रहेगा? आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मुझे इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। क्या लगेगा? आई। और उसको डायरेक्ट शब्द लगेगा हैव टू। आई हैव टू। बोलो आई हैव टू। I have to. अब देखो एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एक्शन क्या है? बर्तन धुलना। बोलो आई हैव टू I have to डू डिशेस। बोलो आई हैव टू डू डिशेस। I have to do dishes. फिर से बोलिए, I have to do dishes. आई हैव टू डू डिशेस। मुझे बर्तन धुलना पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछना हो, क्या क्या तुम्हें बर्तन धुलना पड़ता है? क्या जाएगा? You have to do dishes. आपको पता पड़ता है बोला जाए। बोलो डू यू Do you हैव टू। मैंने कहा क्या तुम्हें बर्तन धुलना पड़ता है, तो जब डू यू हैव टू डू डिशेस। मैंने कहा मुझे बर्तन धुलना पड़ता है, आई हैव टू डू डिशेस। जैसे मुझे बर्तन नहीं धुलना पड़ता, बोलो आई डोंट हैव टू। I don't have to. बोलो आई डोंट हैव टू I don't have to. डू डिशेस। और मान लो गोबर नहीं उठाना पड़ता तो क्या कहोगे? बोलो आई डोंट हैव टू I don't have to. कलेक्ट Collect. डंग। डंग मतलब क्या होता है? गोबर। क्या होता है? गोबर। बोलो आई डोंट हैव टू I don't have to. कलेक्ट Collect. डंग। बोलो आई डोंट हैव टू I don't have to. कलेक्ट डंग। या काउ डंग, मुझे गोबर नहीं उठाना पड़ता है। जैसे क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है? उसे पोछा लगाना पड़ता है, तो कैसे हो जाएगा? ही। बोलो ही हैज टू। बोलो ही हैज टू मॉप। क्या हो जाएगा? ही सी के साथ लगता है हैज और उसको टू। बोलो ही हैज टू He has to. मॉप द फ्लोर। उसे पोछा लगाना पड़ता है। और उसे पोछा नहीं लगाना पड़ता तो क्या हो जाएगा? कोई काम करना पड़ता है, ही हैज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। नहीं करना पड़ता तो ही डज नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बोलो इट डजंट हैव टू। He doesn't have to. बोलो इट डजंट हैव टू। He doesn't have to. बोलो इट डजंट हैव टू He doesn't have to मॉप द फ्लोर। mop the floor. मॉप द फ्लोर। उसे पोछा नहीं लगाना पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछा क्या उसे पोछा लगाना पड़ता तो क्या हो जाएगा? डज ही। क्या लगेगा? डज ही। डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर। डज ही हैव टू मॉप द फ्लोर। क्या उसे पोछा लगाना पड़ता है? ऐसे हो जाएगा। उसे पोछा लगाना पड़ता है, he has to mop the floor, he does not have to mop the floor। कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। बाबू, मैंने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट में मुझे कुछ करना पड़ता है। जैसे मुझे दवाई खानी पड़ती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे दवाई नहीं खानी पड़ती है, आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन। क्या तुम्हें दवाई खानी पड़ती है? डू यू हैव टू टेक मेडिसिन। उसे कुछ करना पड़ता है, he has to action first form, he doesn't have to action first form, does he have to action first form। ठीक है, लेकिन अब हमें पास्ट में बताना पड़ता है कि मुझे कोई काम करना पड़ता था, करना पड़ा। देखो हिंदी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा? पढ़ा या पढ़ता था? क्या हो जाएगा? करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा, कल मेरा एग्जाम था, कल मेरा एग्जाम था इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है? नहीं, आराम सुबह ही तो अच्छी नींद आती है। ठीक है, मौसम ठंडा रहता है, सब कुछ रहता है, रिलैक्स, शांति रहती है। ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, लुक एट मी। मैंने कहा कल मेरा एग्जाम था
इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। इसकी इंग्लिश कौन बताएगा? कल मेरा एग्जाम था, इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा। याद रखिए, मुझे कोई काम करना पड़ा या पड़ता था तो कैसे लगाओगे? बोलो आई हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फिर से बोलिए, तेज बोलो, सब बोलो। बोलो आई हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फिर से बोलिए, बोलो आई हैड टू, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्या कहोगे? I had to wake up. बोलो आई हैड टू, चाहे पढ़ता था चाहे पढ़ा, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। बोलो आई हैड टू I had to गेट अप इन द मॉर्निंग। get up in the morning. फिर से बोलिए, I had to get up in the morning. बोलो आई हैड टू I had to गेट अप get up इन द मॉर्निंग। early in the फिर से morning. बोलिए। I had to get up early in the हाँ, morning. ऐसे मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ता था। I had to attend the meeting. बोलो आई हैड टू I had to अटेंड attend द मीटिंग। the meeting. आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। I had to attend the meeting. आई हैड टू अटेंड द क्लास। I had to attend the class. आई हैड टू अटेंड द पार्टी। फिर से बोलिए। I had to attend the party. हाँ, कुछ भी अटेंड करना पड़ता था, ऐसा लग जाएगा। बोलो आई हैड टू I had to अटेंड द क्लास। attend the class. मुझे क्लास अटेंड करना पड़ता था। बोलो आई हैड टू, I had to बोलो आई हैड टू I had to अटेंड द पार्टी। I had to पुट ऑन put on डर्टी क्लॉथ्स। dirty clothes. बोलो आई हैड टू पुट ऑन डर्टी क्लॉथ्स। I had to put on dirty clothes. मुझे गंदे कपड़े पहनने पड़े या पड़ता था, अगर कहना चाहते तो। ठीक है, बोलो आई हैड टू। I had ऐसे to एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, तुम लोग जानते हो शिवा, उसकी मम्मी बीमार हो गई, उनको ले जाके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ठीक है, और पूरी रात जागना पड़ा। कभी कभी होता नहीं है, शादी विवाह में लोग को जागना पड़ता है। बोला आई हैड टू I had to अवेक awake होल द नाइट। whole the night. बोला आई हैड टू I had to अवेक awake होल द नाइट। whole the night. यहाँ वेक नहीं लगेगा या गेटअप नहीं लगेगा। Night. हाँ, मुझे पूरी रात जागना। आई हैड टू अवेक होल, बोला आई हैड टू I had to अवेक awake द होल नाइट। the whole night. जागना पड़ा पास्ट, बोला आई हैड टू I had to अवेक द होल नाइट। awake the whole night. मुझे पूरी रात जागना पड़ा, ठीक है, मुझे उससे मिलना पड़ा। I had to meet her. बोला आई हैड टू I had to मीट हर। meet her. मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा। I had to meet doctor. यह डॉक्टर के साथ मिल नहीं लगता, सी लगता। बोला आई हैड टू I had to सी द डॉक्टर। see the doctor. हाँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा या मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा। बोलो आई हैड टू I had to सी द डॉक्टर। see the doctor. मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा, ठीक है। बोलो आई हैड टू, I had to बोलो आई हैड टू I had to इन्फॉर्म inform द पुलिस। the police. हाँ, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा। मैं करना नहीं चाहता था बट करना पड़ा, ये लोग मान ही नहीं रहते। बोलो आई हैड टू I had to इन्फॉर्म द पुलिस। inform the police. बोलो आई हैड टू I had to इन्फॉर्म द पुलिस। inform the police. मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा। जब कोई काम आप कहना चाहते हैं कि मुझे करना पड़ा तो लगेगा आई हैड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और नहीं गलत जाएगा। I did not. I हाँ, did not. क्या लगेगा? I did not had. बोलो आई डिड हैड टू, I didn't had to. बोलो आई डिड नॉट हैड टू। I did not had to. हैड टू लगेगा बेटा, हाँ, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है। बोलो आई डिड हैड टू I didn't have to. एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. जैसे बोलिए, I didn't have to action first form. बोलो आई डिड हैड टू एक्शन फर्स्ट I didn't फॉर्म। have to action first form. हाँ, जैसे बोलो आई डिड हैड टू I didn't have to. इन्फॉर्म द पुलिस। Inform the बोलो आई डिड police. हैड टू I didn't have to डू एक्सरसाइज। do exercise. मुझे कसरत नहीं करना पड़ता था। बोलो आई डिड हैव टू I didn't have to डू do एक्सरसाइज। exercise. बोलो आई डोंट हैव टू, I didn't have बोलो आई to. डिडंट हैव टू I didn't have to प्रिपेयर prepare टी। tea. मुझे चाय नहीं बनाना पड़ता। हाँ। बोलो आई डिडंट हैव टू I didn't have to प्रिपेयर prepare टी। tea. मुझे चाय नहीं बनाना पड़ता। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछना तो Did you have to action first? डिड यू हैव टू Did you have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। action first form? बोलो डिड यू हैव टू Did you have to एक्शन action फर्स्ट फॉर्म। first form? हाँ, बोलो डिड यू हैव टू Did you have to अटेंड द क्लास। attend the class? तो आपको क्लास अटेंड करना पड़ता था। आई हैड टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करना पड़ता। हाँ, ठीक है,
ठीक, क्या आपको कसरत करना पड़ता था? Did you have to do exercise? और डिड यू हैव टू डू एक्सरसाइज? Did you have to do exercise? आई हैड टू डू एक्सरसाइज, मुझे कसरत करना पड़ता था। क्या आपको चाय बनाना पड़ता था? Did you have to prepare tea? फिर से बोलिए, Did you have to prepare tea? डिड यू हैव टू प्रिपेयर टी? Did you have to prepare tea? आई हैड टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय बनाना पड़ता था। ऐसा देखिए, या ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी रहेगा। और डिड यू हैव टू Did you have to प्रिपेयर prepare ब्रेकफास्ट? breakfast? क्या आपको ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था? आई डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे कोई दिक्कत? ऐसे देखिए, उसके लिए क्या आ जाएगा? अगर वह रहेगा जी या सी, हैड टू सबके साथ सेकंड फॉर्म लगता है, हैड टू एक्शन फर्स्ट। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्या कहोगे? He had to get up early in the बोलो, morning. he had to get up early in the morning। He had to get up early in the morning. हाँ, बोलो, he had to get up early in the morning। He had to get up early in the morning. उसे बाजार जाना पड़ा। He had to go to the market. बोलो, he had to go to the market। He had to go to the market. ठीक है, बोलो, he had to He had to go to the market। go to the market. उसे बाजार जाना पड़ा। और नहीं रहेगा तो Did not. बोलो, he He she did not did not. had to action first। जैसे मैंने कहा उसे चाय नहीं बनाना पड़ता था। He did not have to prepare tea. बोलो, he didn't have to He didn't have to prepare tea। prepare tea. He didn't have to prepare tea। He didn't have to prepare tea. बोलो, he didn't have to He didn't have to put on put on dirty clothes। dirty clothes. बोलो, he didn't have to He didn't have to inform the police। inform the police. बोलो, he didn't have to He didn't have to attend the class। attend the class. हाँ, उसे क्लास में उपस्थित नहीं होना पड़ता। हाँ, कुछ ना पूछना तो इसी डिड को आगे। बोलो, did he have to Did he have to go to school? go to school? उसे स्कूल जाना पड़ता था। He had to go to He had to go to school. बोलो, he had to go to school। He had to go to school. हाँ, ठीक है। क्या उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था? Did he have to get up early in the morning? और did he have to get up early in the morning? Did he have to get up early in the morning? उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। He had to get up early in the morning. बोलो, he had to He had to get up in the morning। get up in the morning. उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था। He did not have to get up in the morning. बोलो, he didn't have to He didn't have to get up get up early in the morning। early in the morning. डिड नॉट टू शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिंग। क्या बोलते हैं? डिंग। हैव यू गॉट इट? I got it, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा कल मेरा एग्जाम था, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। इसको बाद में बताते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं एक सेंटेंस बता देता हूं यहाँ पर। हाँ, क्या देखिए, क्या तुम्हें कसरत करना पड़ता था? तो कैसे बताओगे? डिड लगेगा, पास्ट है ना। और डिड यू Did you हैव टू, have to और डिड यू हैव टू did you have to डू do एक्सरसाइज। exercise? डिड यू हैव टू डू एक्सरसाइज? क्या तुम्हें कसरत करना पड़ता था? मुझे कसरत करना पड़ता था। I had to do exercise. अगर आंसर देना तो क्या हो जाएगा? I had to do exercise. बोलो, आई हैड टू I had to डू do एक्सरसाइज। exercise. फिर बोलिए, I had to do exercise. बोलो, आई हैड टू I had to डू do एक्सरसाइज। exercise. मुझे कसरत नहीं करना पड़ू I didn't have to डू एक्सरसाइज। मुझे कसरत नहीं करना पड़ता था। देखिए, क्या उसे चाय बनाना पड़ता था? तो कैसे आंसर करेंगे? बोलो, डिड ही हैव टू प्रिपेयर टी? क्या उसे चाय बनाना पड़ता था? मैंने कहा उसे चाय बनाना पड़ता था। He had to prepare. आपने आंसर दिया उसे चाय बनाना पड़ता था। बोलो, ही सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड। बोलो, ही हैड टू He had to प्रिपेयर prepare टी। tea. ही हैड टू प्रिपेयर टी। He had to prepare tea. उसे चाय नहीं बनाना पड़ता था। He did not have to prepare tea. बोलो, ही डिडंट हैव टू। He didn't have to. यहाँ हैव टू लगेगा बाबू। बोलो, ही डिडंट हैव टू। He didn't have to. देखो, ही या सी डिड नॉट लगाएंगे फिर हैव आ जाएगा, क्योंकि हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव। ही डिडंट हैव टू प्रिपेयर टी। ध्यान से लिखा है, कल मेरा परीक्षा था इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, या इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। तो अगर कभी कहना चाहते हो कि कल मेरा परीक्षा था, ठीक है, तो कैसे रहा? ये इट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इट से। नहीं कि माई एग्जाम वाज स्टडी, नहीं, इट से शुरू होता है। बोलो, इट वाज। It was. बोलो, इट वाज It was माई my एग्जाम exam. स्टडी।
yesterday, बोलो yesterday, ऐसे बोलिए, Yesterday. बोलो it was It was my exam my exam. yesterday, Yesterday. हाँ कल मेरा एग्जाम था, इसीलिए क्या लगा, that's why, इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा, बोलो I had to, I had to. बोलो I had to I had get up early, वो लगाने की जरूरत नहीं, तब भी बन जाता है, I had to get up early, ठीक है, बोलो it was my exam yesterday, to was my exam yesterday. that's why I had to I had to get up early, get up early. हाँ कल मेरा एग्जाम था इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। मैंने कहा कि कल मुझे ऑफिस में लेट हो गया इसीलिए मुझे भोजन होटल से मंगवाना पड़ा। बोलो आई गॉट, बोलो आई गॉट I got लेट late इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में लेट हो गया, आई गॉट लेट इन द ऑफिस, मुझे ऑफिस में लेट हो गया, दैट्स वाई I had to pack food from the hotel. जल्दी बोलते हैं होटल, होटल नहीं होटल, बोलो होटल, होटल नहीं बोलो होटल, हाँ बोलो I got late in the office, I got late in the office. that's why That's why I had to I had to pack food pack food from the hotel. from the hotel. मुझे होटल से भोजन मंगाना पड़ा, ठीक है, पैक मतलब होता है मंगाना या वही लाना, ठीक है, have you got it? I got it, sir. अब देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया प्रेजेंट और पास्ट, अब हमारी बारी है फ्यूचर की, ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ फ्यूचर कैसे। कल मेरा परीक्षा था इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो हो जाएगा इट वॉज माई एग्जाम स्टडी दैट्स वाई आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गेट अप अर्ली। जब हो जाएगा कि कल मुझे लेट हो गया, आई गॉट लेट इन द ऑफिस, ऑफिस में मुझे लेट हो गया, दैट्स वाई आई हैड टू टेक डिनर इन द होटल, इसलिए मुझे डिनर होटल में करना पड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत। फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा तो आप कैसे बताएंगे, जैसे तो अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा तो आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, सबके साथ क्या लगेगा, विल, क्या लगेगा, विल, बोलो आई विल हैव टू I will have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म, action first form. बोलो आई विल हैव टू, I will have to बोलो आई विल हैव टू I will have to एक्शन फर्स्ट action फॉर्म, first form. जैसे मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, I will have to job. बोलो आई विल हैव टू I will have to डू द जॉब, माना पड़ेगा, I will have to earn money. बोलो आई विल हैव टू I will have to अर्न मनी, earn money. आई विल हैव टू I will have to मेक मनी, make money. फिर से बोलिए, I will have to make money. हाँ मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, I will have to learn computer. बोलो आई विल हैव टू लर्न कंप्यूटर, I will have to learn computer. फिर से बोलिए, I will have to learn computer. बोलो आई विल हैव टू I will have to लर्न कंप्यूटर, learn computer. मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू I will have to इन्फॉर्म द पुलिस, inform the police. मुझे पुलिस को सूचित करना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू I will have to इनवाइट हिम, invite him. मुझे उसे आमंत्रित करना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू I will have to टेल द ट्रूथ, tell the truth. मुझे सच बताना पड़ेगा, बोलो आई विल हैव टू, I will have to बोलो आई विल हैव टू I will have to स्पीक speak. या टेल, देखो स्पीक मतलब बोलना और टेल मतलब बताना, द ट्रूथ बताना पड़ेगा, कोई दिक्कत, देखिए बोलो आई विल हैव टू I will have to स्पीक द ट्रूथ, speak the truth. बोलो आई विल हैव टू I will have to अटेंड द पार्टी, Attend बोलो आई विल हैव टू I will have to कॉल द call the एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी नहीं बुलाना चाहते लेकिन बीमार हो जाता है कोई बुलाना पड़ता है, बोलो आई विल हैव टू, I will have to बोलो आई विल हैव टू I will have to कॉल द पुलिस, call the police. मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है, और नहीं करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट, बोलो आई विल नॉट हैव टू, I will not have to आई विल नॉट हैव टू I will not have to लर्न कंप्यूटर, learn computer. आई विल नॉट हैव टू लर्न I कंप्यूटर, will not have to learn computer. मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ेगा, बोलो आई विल नॉट हैव टू I will not have to इनवाइट हिम, invite him. मुझे उसे आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा,
बोलो आई विल नॉट हैव टू, I will not have to, बोलो आई विल नॉट हैव टू I will not have to टेल यू tell you द ट्रूथ, the truth. मुझे तुम्हें सच बताना नहीं पड़ेगा। बोलो आई विल नॉट हैव टू I will not have to कन्विंस माय पेरेंट्स, convince my parents. हाँ मुझे अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। वो मेरी बात मान जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना हो तो विल आगे चला जाएगा। बोलो विल यू हैव टू Will you have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म, first form? हाँ क्या आपको नौकरी करनी पड़ेगी? Will you Will you have have to to do the job? बोलो विल यू हैव टू Will you have to डू द जॉब, do the job? फिर से बोलिए Will you have to do the job? बोलो विल यू हैव टू डू द जॉब, Will you have to do the job? आई विल हैव टू डू द जॉब, मुझे नौकरी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको पैसे कमाने पड़ेंगे? Will you have to earn money? फिर से बोलिए Will you have to earn money? बोलो विल यू हैव टू अर्न मनी, Will you have to earn money? जैसे देखिए लिखा ना अर्न मनी या मेक मनी, तो बोलो विल Will यू you हैव टू have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म, एक्शन मतलब वहां पर जो काम करना पड़ेगा लग जाएगा। बोलो विल यू हैव टू Will you have to अर्न मनी, earn money? जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा क्या पढ़ेगी, ठीक है। तो क्या तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी? तो क्या है विल यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बोलो विल यू Will you हैव टू have to डू द जॉब, do the job? बोलो विल यू हैव टू Will you have to डू द जॉब, do the job? क्या तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी? डू द जॉब, यही पर चेंज होगा। बोलो विल यू हैव टू Will you have to अर्न मनी, earn money? क्या तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे? तो मैंने कहा मुझे काम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? I will have. ना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं पड़ेगा तो I will not have to. क्या हो जाएगा? I I will not have to resort to. बोलो आई विल नॉट I will not हैव टू have to डू द जॉब, do the job. बोलो आई विल नॉट हैव टू डू द जॉब, I will not have to do the job. आई विल नॉट हैव टू डू द जॉब। फिर से आप एक बार देखिए, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, जस्ट पे अटेंशन। मैंने कहा क्या तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी? तो क्या लगाओगे? विल यू हैव टू डू द जॉब। बोलो विल यू हैव टू डू द जॉब, Will you have to do the job? आई विल हैव टू डू द जॉब। क्या आपको पैसे कमाने पड़ेंगे? Will you have to earn money? बोलो विल यू हैव टू अर्न मनी, Will you have to earn money? आई विल हैव टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा? Will you have to learn computer? बोलो विल यू हैव टू लर्न कंप्यूटर, Will you have to learn आई computer? विल नॉट हैव टू लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना पड़ेगा। देखिए अब यहां देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ऐसे बाबू उसे कोई काम करना पड़ेगा। बोलो ही He सी विल हैव टू will have to एक्शन फर्स्ट फॉर्म। Action first form. हाँ मैंने कहा उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, he will have to learn. ठीक है। मैंने कहा उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, देखो उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। बोलो ही विल हैव टू He will have to लर्न कंप्यूटर, learn computer. बोलो ही विल हैव टू He will have to लर्न कंप्यूटर, learn computer. फिर से हैव टू He will have to लर्न कंप्यूटर। learn computer. और मैंने क्वेश्चन किया क्या उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा? Will he have जाएगा, आपको पता, देखो यही ये जो विल है आगे चल जाएगा। Yes. तो बोलो विल ही, Will he बोलो विल ही will he हैव टू, have to फिर से समझिए बाबू, मैंने कहा क्या उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा? तो आपको पता है जब इंटरोगेटिव होगा टाइम क्या शुरू होगा तो टाइम लगता है, टाइम इसमें विल है। बोलो विल ही हैव टू will he have to लर्न कंप्यूटर, learn computer? ही विल हैव टू He will have to लर्न कंप्यूटर, learn computer. उसे कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। मैंने कहा उसे पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे। He will not have to earn money. हाँ उसे अपने पेरेंट्स को देखा, कन्विंस पेरेंट्स लिखा ना, उसे अपने पेरेंट्स को नहीं मनाना पड़ेगा। बोलो ही विल नॉट हैव टू, He will not बाबू जब भी आ जाए गो विदाउट डू मतलब के बिना काम चलना या के किए बिना काम चलना, ठीक है। जब वस्त की बात होगा तो उस वस्त को लगा देंगे, जब एक्शन की बात होगी तो एक्शन लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए मैंने आपके सामने लिखा है क्या तुम्हारा काम मोबाइल के बिना चल सकता है? कैन यू गो विदाउट मोबाइल? आई कैन गो विदाउट मोबाइल, मेरा काम मोबाइल के बिना चल सकता है। आई कैन नॉट गो विदाउट मोबाइल, मेरा काम मोबाइल के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। मैंने कहा आई कैन गो विदाउट मोबाइल, सॉरी आई कैन नॉट गो विदाउट मोबाइल बट सम टाइम आई हैव टू गो विदाउट मोबाइल, मेरा काम मोबाइल के बिना नहीं चल सकता लेकिन मुझे कभी कभी चलाना पड़ता है। हैव टू लग गया ना, तो चलाना पड़ता है। जस्ट नोट इट डाउन, जल्दी करिए। अच्छा सॉरी एक चीज और देखिए, ऐसा एक्शन आ जाएगा तो जैसे क्या तुम्हारा काम बिना अंग्रेजी बोले चल सकता है? कैन यू गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश? तो यहाँ पर देखो वर्ब है ना, तो आईएनजी लग जाएगा। आई कैन गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, आई कैन नॉट गो विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। हैव यू गॉट इट? फर्स्ट फॉर्म तो कह रहे क्या उसका काम बिना बाइक के चल सकता है? तो क्या हो जाएगा? बोलो कैन ही can he गो विदाउट go without
जब आप कहना चाहते हैं क्या उसका काम बिना बाइक के चल सकता है, तो क्या बोलो कैन ही Can he गो विदाउट go without बाइक, bike? बोलो ही कैन He can गो विदाउट go without बाइक। bike. फिर से बोलिए, बोलो ही कैन गो विदाउट बाइक, He can go without bike. उसका काम बाइक के बिना चल सकता है। बोलो सी कैन नॉट, She cannot. लड़की हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सी, बोलो सी कैन नॉट She cannot गो विदाउट go without कुकिंग। cooking. अब यहाँ आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि एक्शन है, काम है। बोलो सी कैन नॉट She cannot गो विदाउट go without बैक बाइटिंग, biking. उसका काम बिना चुगली किए नहीं चल सकता है। वो लोग चुगली करते हैं ना, बोलो बोलो सी कैन नॉट। अब देखिए बाबू, एक वर्ड मैंने आपको बताया गो विदाउट, डू विदाउट, लेकिन एक और होता है लिव विदाउट, के बिना जीना या रहना। जब आप बताना चाहते हैं कि मैं कोई काम तुम्हारे बिना, सॉरी मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, बोलो आई कैन I can लिव विदाउट यू, live without you. बोलो आई कैन लिव विदाउट यू, I can live without you. बोलो आई कैन I can लिव विदाउट live without माई मदर। my mother. मैं अपनी माँ के बिना भी रह सकता हूँ। माँ नहीं रहेगी तो बहुत सारे लोग जी जाते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो आई कैन लिव विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना जी सकता हूँ नहीं। बोलो आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट live without वाटर, water. आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट live without ऑक्सीजन, oxygen. मैं भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता। बोलो आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट live without यू, you. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लोग कहते हैं आज जमाना ही चल रहा है, ठीक है, गलत कर रहे हैं, जैसे लग रहा हो कि ऑक्सीजन दे रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है। आइए तो बोला आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट हर, live without her. मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बोला आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट live without रोहन, रोहन। मैं रोहन के बिना नहीं जी सकता हूँ या रह सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं कोई काम कर मतलब मैं जी सकता हूँ, आई कैन लिव विदाउट समथिंग या एक्शन प्लस आईएनजी। मैं कोई काम नहीं कर मतलब मैं नहीं जी सकता हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट समथिंग या एक्शन प्लस आईएनजी। क्वेश्चन पूछना तो इसी को क्या करेंगे, कैन को आगे कर देंगे, तो कैन यू लिव विदाउट समथिंग या एक्शन प्लस आईएनजी। अगर ऐसे ही सी रहेगा तो यहाँ ही सी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है क्या तुम बिना अपनी माँ के रह सकते हो, बोलो कैन यू Can you लिव विदाउट, live without बोलो कैन यू लिव विदाउट योर मदर। फिर से देखिए क्वेश्चन ना, क्या तुम बिना अपनी माँ के रह सकते हो, तो कैन यू लिव विदाउट योर मदर, क्या तुम अपनी माँ के बिना रह सकते हो, तो रह सकते हो नहीं। बोलो आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट live without माई मदर, my mother. बोलो आई कैन नॉट लिव विदाउट माई मदर, I cannot live. ठीक है, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। बोलो आई कैन लिव विदाउट यू, I can live without you. ठीक है, बोलो आई कैन लिव विदाउट I can live without फास्ट फूड, fast food. मैं फास्ट फूड के बिना भी रह सकता हूँ। बहुत लोग नहीं रह पाते भैया, बोलो आई कैन लिव विदाउट फास्ट फूड, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे लिखिए क्वेश्चन लिखा बाबू, एक्शन वाला, क्या तुम मुझसे बिना बात किए रह सकते हो, तो बोलो कैन यू, Can you बोलो कैन यू लिव विदाउट, क्या तुम जी सकते हो या रह सकते हो टॉकिंग टू मी, एक्शन है तो आंसर लग जाएगा, टॉकिंग टू मी। बोलो कैन यू लिव विदाउट live without टॉकिंग टू मी, talking to me? बोलो आई कैन नॉट, I cannot बोलो आई कैन नॉट लिव विदाउट, क्या देखिए ध्यान से फिर से देखिए बाबू, कह रहा कि क्या तुम मुझसे बिना बात किए रह सकते हो, कैन यू लिव विदाउट टॉकिंग टू मी, मैं तुमसे बात किए न रह सकता हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट, सॉरी नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, बोलो आई कैन लिव विदाउट यू, I can live without you. बोलो आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट यू, live without you. आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, जैसे कि कोई ऑक्सीजन है, ठीक है, बोलो आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, I cannot live without her. मैं उसके बिना नहीं जी सकता, बोलो आई कैन I can लिव विदाउट live without यू, you. मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, बोलो आई कैन नॉट I cannot लिव विदाउट यू, live without you. हाँ ऐसे हो जाएगा। हैव यू गॉट इट, I got it. जस्ट नोट इट डाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जैसा कि मैं बहुत दिनों से आपको सिखा रहा हूँ, इफ यू फाइंड दिस वीडियो fruitful, you can appreciate me by liking, sharing and subscribing my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Ciao.